प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। तो पीछे कई रविवारों से हम लोग 5 मछली और 2 रोटियों के द्वारा 5000 से अधिक की भीड़ के तृप्त किए जाने के विषय में परमेश्वर के वचन से सुन रहे थे, यूहन्ना 6 अध्याय से। और हमने कई संदेशों को उसमें सुना और अंत में हमने पाया कि 12 टोकरी खाना बच भी गया। हालेलुया। हमने पिछले इतवार को देखा कि परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। दाऊद जब गोलियत से लड़ाई करने के लिए निकला तो दाऊद को पता था कि वो 1 पत्थर से गोलियत को मार देगा, लेकिन फिर भी वो 5 पत्थर निकल के निकला। वो क्यों 5 पत्थर लेकर के निकला? क्योंकि वो जानता था कि ज़्यादा बड़ी आशीष पाने के लिए आपको ज़्यादा तैयारियों की भी आवश्यकता होती है। हालेलुया। आज हमने जो वचन पढ़ा है यूहन्ना का 21वां अध्याय और दूसरा राजा 4 अध्याय का 1 से लेकर के 7 वचन, ये दोनों घटनाएं भी हम पाते हैं कि बहुतायत की आशीष परमेश्वर ने इन लोगों को दी। यूहन्ना 21 अध्याय में क्या लिखा है? 7 चेले या 7 जन तिब्रियास झील में गए मछली पकड़ने के लिए, लेकिन रात भर कुछ भी नहीं पकड़ी। यीशु भोर होते ही किनारे पर आए और कुछ बात की। इसके बाद बताया कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। और जब उन्होंने यीशु की आज्ञा को माना, उन्होंने नाव के दाहिनी ओर जैसी जाल डाला, बहुत सारी मछली उसमें आ गई। बाद में हम पाते हैं कि 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल पतरस ने खींचा। पहले बहुत सारे लोग मिलकर के नहीं खींच पा रहे थे, बाद में पतरस ने 153 मछलियों से भरा हुआ जाल खींचा। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। दूसरी घटना हमने जो पढ़ी एलीशा और एक विधवा के विषय में, और वहां पर भी लिखा है कि एलीशा के पास एक विधवा आती है जो भविष्यवक्ताओं के चेले की पत्नी है, और वो अपने 2 बेटों के कारण चिंतित है, क्योंकि जो कर्ज देने वाला है वो व्यक्ति उसके 2 बेटों को बंधुआई में ले जाने के लिए आया हुआ था। एलीशा ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसको बोला कि तेरे घर में क्या है? विधवा ने बताया कि मेरे घर में 1 हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। एलीशा ने बोला कि अपने पड़ोसियों से जाकर के बहुत सारे बर्तन मांग ला, बहुत सारे। और वो मांग करके लाई, द्वार बंद किया, और जो तेल घर में था वो उस बर्तनों में लौटती चली गई। जब बर्तन नहीं बचे, सारे के सारे बर्तन भर गए, तब तेल थम गया। और एलीशा को जाकर के विधवा बताती है जो कुछ भी हुआ। एलीशा ने कहा कि जाकर के तेल बेच दे, उससे अपना ऋण भर दे, कर्ज भर चुका दे, और बाकी जो पैसा बचे उससे अपने पुत्रों समेत जीवन यापन करना। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आज हम 2 बातों को जानेंगे। पहली बात, पहली घटना में जो चेले जो मछली पकड़ने गए, परमेश्वर ने कुछ आशीषों को सीधे अपने वश में रखा है। वो सीधे आपके जीवन में आती हैं परमेश्वर के द्वारा। लेकिन कुछ दूसरी आशीषों को परमेश्वर ने दूसरे लोगों के हाथों में दिया है, जिनके द्वारा आपके पास तक वो आशीषें पहुंच पाएं। हालेलुया। कुछ आशीषें परमेश्वर ने अपने वश में रखी, जैसे कि मछली कहाँ मिलेगी? तुम नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। और उन चेलों ने जाल डाला और मछली उनको, बहुत सारी मछलियां उनको मिल गई। सीधे परमेश्वर की तरफ से आशीष है। जैसे अब्राहम के लिए परमेश्वर ने बुलाया तो सीधे परमेश्वर ने उसको बुलाया, सीधे परमेश्वर ने आशीषित किया। जैसे कई बार आप में से कई सारे लोगों को सीधे परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन परमेश्वर ने कुछ और आशीषें दूसरे मनुष्यों के वश में रखी हुई हैं, जो आपको पाने के लिए या आपके लिए दूसरे के जीवन में परमेश्वर ने आशीषों को
रखा हुआ है। एलिशा ने जो बात कही, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, दूसरा राजा 4 अध्याय 3 वचन में, उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग करके ले आ। आज हम इस वचन पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग के ले आ। और ये महिला गई और अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग करके ले आई, और इसके पड़ोसियों ने इसको बर्तन दे भी दिए। और क्यों दे दिए, हम साधारण तौर पर जान सकते हैं क्यों इसके पड़ोसियों ने इसको इतने ढेर सारे बर्तन दे दिए। सामान्य जो बुद्धि है उससे आप समझ सकते हैं कि यह पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार में थी। अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे व्यवहार हैं, तभी आप उनसे कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार नहीं है, अच्छे कांटेक्ट नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है, संगति नहीं है, और कोई भी चीज़ आप उनसे मांगने जाओगे तो वो आपको मिलने वाली नहीं है। अब बहुत सारे पड़ोसियों से ये बर्तन मांग करके लाती है, इसके बेटे जाते हैं, ये खुद जाती है, बर्तन मांगती है। अब आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि क्यों बर्तन इकट्ठे कर रही है। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, देते चले गए बर्तन। देते चले गए बर्तन। इस बात को ध्यान से सोचना, कितने अच्छे इसके पड़ोसी लोग रहे होंगे जिन्होंने ढेर सारे बर्तन इसको दे दिए। हालेलुया। कितने ढेर सारे बर्तन ये अपने पड़ोसियों से लेकर के आ गई। मेरे साथ जोर से बोलना, ढेर सारे बर्तन अपने पड़ोसियों से लेकर के आ गई। अगर आज आप अपने पड़ोसी के घर में कोई चीज मांगने जाओ, क्या आपके आस पड़ोस के रहने वाले लोग अगर बर्तन ही मांगने जाओ, इतने ढेर सारे बर्तन, क्या आपको देने के लिए तैयार होंगे? अगर वो देने को तैयार होंगे तो इसका मतलब है आपका व्यवहार आपके पड़ोसियों के साथ ठीक है। कुछ आशीषें परमेश्वर ने आपके पड़ोसियों के वश में रखी हुई हैं। इसीलिए परमेश्वर ने दूसरी आज्ञा, जो महत्वपूर्ण आज्ञा बताई, कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। क्यों प्रेम रख? क्योंकि तेरी आशीषें वहां पे छिपी हुई हैं। क्योंकि तेरी आशीषें वहां पे छिपी हुई हैं। तू अपने परमेश्वर से, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और इसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। पड़ोसियों से प्रेम रखना। प्रभु का वचन सिखाता है पड़ोसियों से प्रेम रखना, क्योंकि बहुत सारी आशीषें आपकी वहां पर परमेश्वर ने रखी हुई हैं। हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोलना, मेरी बहुत सारी आशीषें मेरे पड़ोस में परमेश्वर ने उनके वश में रखी हुई हैं। उनकी आशीषें मुझे पानी हैं। हालेलुया। मुझे उनसे आशीषें पानी हैं। कुछ आशीषें परमेश्वर ने अपने वश में रखी हुई हैं, वो परमेश्वर ही से मिलेंगी। उनके लिए आपके पड़ोसी से कांटेक्ट करने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन कुछ आशीषें परमेश्वर ने आपके पड़ोसी के वश में रखी हुई हैं, वो आपकी आशीषें हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कितनी अच्छी ये महिला रही होगी, कितने अच्छे इसके बेटे रहे होंगे, कितना अच्छा इसका पति रहा होगा, जिन्होंने
जबकि पति उस समय नहीं था, लेकिन उससे पहले अपने पड़ोसियों से बर्तन मांगे और वो बर्तन इनको मिलते चले गए। हालेलुया। और ये दर्शाता है कि कितना भला, कितना व्यवहार कुशल ये परिवार रहा होगा, कितना प्रेम से भरा हुआ परिवार रहा होगा कि इनके पड़ोसियों ने इनको इतने सारे बर्तन दे दिए कि उनमें इतना तेल समा गया आकर के कि ना केवल इनका कर्ज चुका दिया गया, लेकिन इनके जीवन यापन के लिए पैसे भी बच गए। आपको बहुत तैयारी, बहुत आशीषें पाने के लिए जरूरी है कि आप बहुत तैयारियों को करो। आपको बहुत तैयारियों की आवश्यकता है अगर आप बहुतायत की आशीष अपने जीवन में पाना चाहते हो। हालेलुया। कौन कौन इस बात से सहमत हैं? हाथ खड़े करना, जोर से बोलना। मुझे बहुतायत की आशीष पाने के लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता है। 2 तैयारियां हमें करनी है। आज मैं ज्यादा लंबा वचन नहीं बोल रहा, 2 बातें अपने दिमाग में लेकर के जाना। 2 बातें। पहली बात, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए आपको परमेश्वर से प्यार करना है। दूसरी बात, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। केवल 2 बातें याद करना। प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी बात कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। 2 बातें। और ये महिला अपने पड़ोसियों से प्रेम रखने वाली महिला थी, व्यवहार कुशल महिला थी। जब इसके पास उस समय होता था, पैसा था, धन संपत्ति थी, तब ये अपने पड़ोसियों के साथ जरूर उनको सहयोग करने वाली महिला रही होगी, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने वाली महिला रही होगी, उनको आशीष देने वाली महिला रही होगी। इसके मतभेद नहीं होंगे लोगों से। आज पड़ोसियों के ज्यादातर मतभेद जो मैं देखता हूं, बहुत सारे पड़ोसियों के मतभेद सुबह ही शुरू हो जाते हैं कि तुमने हमारे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा कैसे कर दिया। बहुत सारे पड़ोसियों में ऐसी प्रॉब्लम है। गांव में जरा सी मेड़ों के चक्कर में, मेड़ जरासी जो होती है, उसको काट काट के इतनी लड़ाइयां हो जाती कि कोर्ट कचहरी आज केवल इस बात से भरे हुए हैं कि मेड़ काट दी। पड़ोसियों के साथ आपके संपर्क कैसे हैं? ना केवल परमेश्वर ने पड़ोसियों के हाथ में, पड़ोसियों के वश में आपकी आशीषों को रखा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके परिवार के लोगों के जीवन में भी आपकी आशीषों को रखा है। सबसे पहले माता पिता, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी लोग, जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो वो लोग, उन सब के वश में परमेश्वर ने आपकी आशीषों को रखा हुआ है। हालेलुया। आपकी आशीषों को रखा हुआ है। मेरे साथ जोर से बोलना, अगर आप सहमत हो तब बोलना। परमेश्वर ने मेरी आशीषों को मेरे माता पिता के वश में रखा है, मेरे भाई बहनों के वश में रखा है, मेरे परिवार के लोगों के वश में रखा है, मेरे रिश्तेदारों के वश में रखा है, मेरे पड़ोसियों के वश में रखा है। हालेलुया। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अगर आपके माता पिता से रिश्ते ठीक नहीं हैं,
आपके अपने भाई बहन से रिश्ते ठीक नहीं हैं, आपके अपने रिश्तेदारों से रिश्ते ठीक नहीं हैं, आपके चर्च में एक दूसरे से अगर रिश्ते ठीक नहीं हैं, आपके पासवान से भी अगर रिश्ते ठीक नहीं है, आप समझना पासवान के हाथों में भी परमेश्वर ने आशीषों को रखा हुआ है। पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा? जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है। पासवान के हाथों में भी परमेश्वर ने आपकी आशीषों को रखा हुआ है। परमेश्वर ने रखा है, रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कुछ आशीषें सीधे आपके जीवन के रखी हैं, परमेश्वर ने कुछ आशीषें दूसरे लोगों के वश में आपके लिए रखी हुई हैं, आपके लिए रखी हुई। इसीलिए क्या है, आपको दोनों तैयारियां करनी है। पहला क्या कि आपको परमेश्वर के साथ भी अपने संबंध, अपने रिश्ते को ठीक रखना है, और दूसरा क्या, आपको अपने पड़ोसियों, अपने नाते रिश्तेदार, अपने घर परिवार के लोग, माता पिता, आपके भैया भाभी, आपके परिवार के लोग, उनके प्रति भी आपको अपने जीवन, अपने चीज़ों को ठीक रखना है। हालेलुया। बहुत बार हम देखते हैं हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, समय पे चर्च आते हैं, समय पे प्रार्थना करते हैं, समय से उठते हैं, समय से बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं, लेकिन एक है कि जिन आशीषों को परमेश्वर ने आपके पड़ोसियों के वश में रखा है, आपके नाते रिश्तेदारों के वश में रखा है, आपके घर परिवार के लोगों के वश में परमेश्वर ने रखा है, उनको लेना भूल जाते हैं। और उनको पाने के लिए, आशीष पाने के लिए आपको आशीष देना आवश्यक है। आशीष पाने के लिए आपको आशीष देना आवश्यक है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते गए। हालेलुया। यीशु मसीह केवल परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़े, यीशु मसीह केवल मनुष्यों के अनुग्रह में नहीं बढ़े, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते गए। हालेलुया। क्योंकि वो तो जानते ही हैं कि आशीषें परमेश्वर के वश में भी हैं और आशीषें दूसरे मनुष्यों के भी वश में हैं। हालेलुया। लूका उसका 2 अध्याय और 52 वचन लिखा है, और यीशु बुद्धि और ढील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका 2:52। आप परमेश्वर से आशीषें पा रहे हो, आप परमेश्वर की आशीषें सीधे जो परमेश्वर ने अपने वश में रखी हैं आप पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आशीषें परमेश्वर ने मनुष्यों के वश में रखी हैं और आपके लिए हैं। क्या आप उनको पा रहे हो? जो आशीषें मनुष्यों के वश में हैं, जो आपके पड़ोसियों के वश में हैं, जो आपके माता पिता के वश में हैं, जो आपके भाई बहनों के वश में परमेश्वर ने रखी हुई हैं। केवल परमेश्वर की आशीषें सफिशिएंट नहीं हैं, पर्याप्त नहीं हैं कि मैं परमेश्वर की आशीषें पाता हूं, मेरे लिए यही काफी है कि मैं केवल परमेश्वर की ही आशीष पाऊंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपको आवश्यकता है मनुष्यों के जीवन में, दूसरे लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने आपकी आशीषों को छिपा के रखा हुआ है, आपको चाहिए कि आप उन आशीषों को प्राप्त करो। आशीष पाने का एक ही तरीका, आशीष दोगे तो आशीष पाओगे। आप अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते ठीक रखोगे, तभी आपके पड़ोसी भी आपके साथ रिश्ते ठीक रखेंगे। अगर आप सुबह ही उठ करके उनको गाली देना शुरू कर दोगे, उनके विषय में गलत सलत बातें बोलोगे, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखोगे, तो आपके पड़ोसी भी
आपको वही चीज वापस करके देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए यीशु ने कहा इसी के समान दूसरी ये है। छोटे लेवल पे नहीं है। दूसरी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना, ये दूसरी आज्ञा तो है, लेकिन पहली आज्ञा के बिल्कुल बराबर में है, बिल्कुल बराबर में। जैसा परमेश्वर को आदर करते हो ऐसा अपने पड़ोसी को भी आदर करो, क्योंकि वहां पर आपकी आशीषें छिपी हुई हैं, वहां पर आपके बर्तन छिपे हुए हैं, वहां के आपके ऐसी आशीषें छिपी हुई हैं जो आने वाले रविवारों में भी शायद हम देखते जाएंगे कि परमेश्वर ने पड़ोसियों के हाथ में कैसी कैसी आशीषों को रखा हुआ है, पड़ोसियों के हाथ में। लेकिन बड़ी समस्या है, कई बार हम तो देखते हैं कि माता पिता से ही रिश्ते ठीक नहीं हो पाते, संगति ठीक नहीं हो पाती, पड़ोसियों से तो बहुत दूर की बात है, भाई बहनों से ठीक नहीं रह पाते, और भाभी से तो बहुत ही लोगों के रिश्ते खराब होते हैं, संगति खराब होती है। ननद और भाभी का रिश्ता तो ऐसा मोस्टली माना जाता है कि जाकर के इनमें कभी समझौता नहीं हो सकता है। मैं केवल एक रिश्ते की बात नहीं कर रहा, आप ध्यान देना, जितने लोगों के पास भाई है और उनकी भाभी है, भाई भाभी है, आपकी भाभी के जीवन में परमेश्वर ने आपकी आशीषों को छिपा के रखा हुआ, आपकी भाभी के जीवन में रखा हुआ है, आपकी आशीषों को रखा हुआ है। आप ले पाते हो तो अच्छा है, नहीं ले पाते हो वो पड़ी रहेंगी वहीं पे। आपके भाई के जीवन में परमेश्वर ने आपकी आशीषों को छिपा के रखा हुआ है, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर ने आपकी आशीषों को छिपा के रखा हुआ है। ले पाते हो और नहीं, ले पाते हो और नहीं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। हम कहते हैं हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, हाँ है, लेकिन वो बहुतायत का परमेश्वर बहुतायत की आशीष जब देता है तो आपके बर्तन भी बहुत सारे होने चाहिए। समझ रहे हैं इस बात के लिए? किस किस की बात समझ में आई? और बहुत सारी आशीष पाने के लिए बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। हालेलुया। आप कहोगे कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही कठिन काम है। दुनिया के सबसे कठिन कामों में से यही एक काम है कि हम अपने पड़ोसियों से अपने रिश्ते ठीक रखें, कि हम अपने माता पिता से अपने रिश्ते ठीक रखें, कि हम अपने भाई बहन से अपने रिश्ते ठीक रखें, कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छी संगति को रखें। कठिन काम है, लेकिन बाइबल कहती है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपने अपनी कोशिश करी कि आपके रिश्ते जिससे खराब थे आप ठीक करो, आप अपनी कोशिश करोगे, हार जाओगे, विफल हो जाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर से कहते हो कि इस व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं है प्रभु, मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ, मेरे माता पिता के साथ, मेरे परिवार के लोगों के साथ, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरे रिश्ते ठीक हो जाएं। प्रभु मैंने अपनी कोशिश कर ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। आप एक बात याद रखना, जो आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बस एक तरीका है कि आप परमेश्वर से अपनी परेशानी को जाकर के कहो, प्रार्थना करो। अपने प्रयास से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आप प्रार्थना करके, परमेश्वर पे भरोसा करके आप आगे बढ़ते हो, आप देखना अपने आप ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें आपके रिश्ते अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक मशीन देखिए, कई मशीनें जो वैसे होती हैं ऑटोमेटिक तरीके से चल जाती हैं,
बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन की तरह ही आपके रिश्ते अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। एक घटना, और उसके बाद हम लोग इस संदेश को क्लोज कर रहे हैं। ये मेरे प्रार्थना के उत्तर के रूप में कैसे परमेश्वर ने मेरे 2 लोगों से रिश्ते ठीक कराए, उसके विषय में है। एक भाई जो वर्शिप लीडर है, और उन्होंने हमारी जब हम मीटिंग करते थे तो कई सभाओं में वर्शिप को लीड किया, लेकिन किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि वो घमंडी हैं, वो मिलते नहीं, और इस तरीके की बातें। बहुत अच्छा वर्शिप लीडर है वो, बरेली का। तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति मुझसे बच रहा है, मुझसे बात नहीं करता, कहीं भी मिल जाए कोई हाय हेलो नहीं। तो मैंने ये महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे बारे में कोई गलत सूचना यहाँ पर भेजी गई है, जबकि उस व्यक्ति ने हमारे कई सभाओं में वर्शिप को लीड किया। कई बार मैं उसके घर पे गया, मैंने सिर्फ प्रार्थना करी, और एक दिन सामने जो चर्च है मेथोडिस्ट का इंग्लिश चर्च, वो वहाँ पर वर्शिप करता था। मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर, ये भाई के जो भी मतभेद है मेरे साथ, प्रभु केवल तू दूर कर सकता है। मैं चर्च में गया संडे के दिन, और मैंने देखा कि इस व्यक्ति ने आकर के अपने आप मुझसे हाथ मिलाया, क्योंकि मैंने प्रार्थना करी थी। हालेलुया। हमारे प्रयास खत्म हो सकते हैं, हमारे प्रयास जो है असफल हो सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथ में बड़ी ईमानदारी के साथ, हम नहीं चाहते कि हमारे संबंध या संगति किसी से खराब हो, लेकिन हम जितना सही करने की कोशिश करते हैं उतना और बिगड़ जाता है। आप सही करने की कोशिश करो, वो आपसे और ज़्यादा खिलाफ हो गए। एक पासवान बरेली के, जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वरन मेरे हृदय में नफरत थी उनकी 2-3 बातों के कारण, जबकि अच्छी खासी उम्र के पासवान हैं, लेकिन नफरत थी। हालांकि मेरे हृदय में नफरत थी, मुझे लगता था कि आदमी ठीक नहीं है, गलत है, कुछ कमियां हैं, और वो नफरत क्यों थी मुझे नहीं पता। एक दिन सुबह में उठा और मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि इस व्यक्ति या इस पासवान के लिए मेरे हृदय में क्यों नफरत है। मैं ऐसी नफरत नहीं चाहता हूं। एक बार प्रेयर करी, केवल एक बार, परमेश्वर ने मेरी सहायता करी। कुछ दिन के बाद वो एक सामने के ग्राउंड में एक मेला लगा, वो मेले में मिले। उस पहली प्रार्थना के बाद ये हुआ कि अपने आप ही जब मैं प्रार्थना करने बैठता तो उस पासवान के लिए, उस पासवान के चर्च के लिए अपने आप मेरे हृदय से एक दुआ, एक आशीष निकलती कि मैं कहता, प्रभु आशीष दे। भले ही मेरे हृदय में कुछ भी था, लेकिन मैं प्रार्थना करता। वो पासवान मिले और मैंने उनसे कहा कि पास्टर जी, पता नहीं क्यों आजकल मेरे लिए, मेरे हृदय में आपके लिए बड़ी दुआएं आ रही हैं, और बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत देर तक बातचीत हुई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से रिश्ते ठीक करे कि उस पास्टर ने मेरे लिए गिफ्ट भी भिजवाया अपने चर्च के एक मेंबर के द्वारा। उनकी सभाओं में फिर हमने भी सहयोग किया। आज भी वो पास्टर समय समय पर जब भी जैसा उसको लगता है वो मेरे लिए गिफ्ट भिजवाता है अपनी कलीसिया के लोगों के द्वारा, जबकि मेरे हृदय में उनके लिए पहले नेगेटिव थॉट्स थे। परमेश्वर ने चेंज किए। मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं किसी भी प्रकार से उन विचारों को खत्म कर पाऊं। आपके भी बस की बात नहीं है।
आपके भैया, आपके भाभी से अगर आपके रिश्ते खराब हैं, आप अपनी कोशिश कितनी भी कर लेना, सही नहीं होने वाले। लेकिन मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करके देखो। आपकी मां के साथ आपके रिश्ते अगर खराब है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक नहीं होंगे। प्रार्थना करके देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आपके घर परिवार में कितने भी रिश्ते खराब आपके चल रहे हो, आपके प्रयास से ठीक नहीं हो रहे, एक बात याद रखना, रिश्ते आपको ठीक रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी आशीषें वहां पर छिपी हुई हैं। आशीषें चाहते हो तो रिश्ते ठीक करने पड़ेंगे, जो आप अपने प्रयास से कर नहीं सकते, परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है। आपके पड़ोसियों से रिश्ते ठीक नहीं है, आप प्रार्थना करके तो देखो, आप उपवास करके देखो। आपके घर परिवार में आपके पत्नी, आपके बच्चों से रिश्ते ठीक नहीं है, आप प्रार्थना तो करके देखो कैसे ठीक नहीं होते हैं। लेकिन ठीक तो करने पड़ेंगे, तभी आशीषें आएंगी, वरना रुकावट है। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ आशीषों को अपने वश में रखा है और परमेश्वर ने कुछ आशीषों को आपके किसके वश में रखा है? परिवार, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी हैं, बच्चे, पड़ोसी, पासवान, इन लोगों के वश में रखा है। जब मैं पासवान कहता हूं तो मैं केवल अपने लिए नहीं कहता, सभी पासवानों के वश में परमेश्वर ने उनकी कलीसिया के लिए आशीषों को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उन आशीषों को पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके आशीषें जो आपके पड़ोसियों के वश में हैं, जो आशीषें आपके माता पिता के वश में हैं, जो आशीषें आपके भाई बहन, भैया भाभी और तमाम उन लोगों के वश में, रिश्तेदारों के वश में है, उन आशीषों को मैं प्राप्त करने पाऊं, तो अपने स्थान पर खड़े होकर के हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे रिश्ते उनके साथ ठीक हों, ताकि अगर जैसे ये महिला गई बर्तन मांगने के लिए, इसको बर्तन मिलते चले गए, हालेलुया, हमारे रिश्ते ठीक हों। हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आपके किसी भी जन के साथ कोई मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, आप उसका नाम लेकर के आज प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू जीसस। प्यारे महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि प्रभु एलीशा के पास आने वाली विधवा जब अपने पड़ोसियों के पास गई बर्तन मांगने के लिए, और उसके पड़ोसियों ने बहुतायत के साथ उसको बर्तन दिए, क्योंकि निश्चित रूप से प्यारे परमेश्वर ये विधवा महिला अपने पड़ोसियों से प्रेम रखने वाली महिला थी। प्यारे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे साथ किसी पड़ोसी के, हमारे किसी रिश्तेदार के, परिवार के लोगों के, हमारी संगति, हमारे रिश्ते अगर गलत है, खराब हैं प्यारे परमेश्वर, तो आज उनको ठीक करने में हमारी सहायता करें। हे पिता, जितने भाई बहन इस समय आपसे मांग रहे हैं प्यारे परमेश्वर कि उनके लोगों के साथ उनके रिश्ते ठीक हों प्यारे पिता, तो मेरी प्रार्थना है कि वो रिश्ते आपके अनुग्रह से, आपकी सामर्थ्य से ठीक होते चले जाएं। प्यारे परमेश्वर, उनके हृदय में भी प्रेम आने पाए, और प्यारे परमेश्वर, जहां कहीं भी गलतियां हैं, चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे वो उनके जीवन में हो, प्यारे पिता, हम आपसे विनती करते हैं यीशु के नाम में वो सारी गलतियां दूर होने पाएं। हे पिता, आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।